ओम शांति। आज ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे निरंतर एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। फिर बाबा ने हम बच्चों को गफलत करने के नुकसान बताए। बाबा कहते, जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूले होती रहती है। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। फिर बाबा ने 3 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे बताए। बाबा ने बताया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऊंचे से उच्च पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाबा को ही रखते हैं। फिर बाबा ने माताओं की महिमा की। बाबा कहते, बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। फिर बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को किन का संग करना है। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उनका संग करे। सिवाय ज्ञान के और कोई बात नहीं सुननी चाहिए। और फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया, ख्याल करना है कि सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहे, बाबा की याद में कितना समय रहे। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वो चार्ट जब सदैव के लिए रहे तब अच्छा है। और लास्ट में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, यानी कि सागर बनो। तो करते हैं हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप में देखें, तपस्वी स्वरूप में देखें। मैं ब्राह्मण आत्मा, वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने एडॉप्ट किया है। भगवान ने अपना बनाया है। इस सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए स्वयं भगवान ने मुझे इस विश्व कल्याण के लिए अपने कार्य में मददगार बनाया है। मुझे आत्मा के ऊपर इस विश्व के कल्याण करने की जिम्मेवारी है। मुझे अपने एक एक कर्म से सारे विश्व का कल्याण करना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे प्यारे बाबा का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे मुझे 100 गुना
सजा खानी पड़े, क्योंकि ब्राह्मण बनना अर्थात कर्मों की गति को समझने वाले, अगर मैं आत्मा भगवान का बनने के बाद भी अपने पुराने चाल चलन को नहीं बदलती हूँ, तो मुझ आत्मा को उन कर्मों की सजा कई गुना भोगनी होगी। इस ब्राह्मण जीवन का एक ही लक्ष्य है, निरंतर परिवर्तन होना। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ और तीव्र पुरुषार्थ अर्थात निरंतर बुद्धि में बस एक बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। मेरी मंजिल बस एक बाबा जैसा बनने की है। मुझ आत्मा को निरंतर आगे बढ़ना है, ना रुकना है, ना थकना है, बस निरंतर आगे बढ़ना है। मुझे इस पुरुषार्थी जीवन में किसी भी आत्मा की अवगुण देख झरमुई झगमुई नहीं करनी, धूती बने का कार्य नहीं करना। ये धूतीपना बहुत नुकसान कारक है, इसलिए अपने आप को इन सब बातों से दूर रखना है। शिव बाबा प्यार के सागर रोज मुझ आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। मुझे अपनी बुद्धि को बस एक बाबा के ज्ञान के चिंतन में मगन रखना है। इस ज्ञान के चिंतन से ही मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती हूँ। इस जीवन का अगर सही में सुख लेना है तो बाहर से अपने आप को बिल्कुल हटा देना है और बस बाबा और बाबा का ज्ञान और कुछ भी नहीं। मेरे जीवन का सार ही बाबा है। अब अपने बिंदु स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदु परम धाम में ज्ञान, गुण और शक्तियों की सिंधु अपने इस बिंदु रूप में कुछ सेकंडों के लिए समा जाएं। अपने बिंदु स्वरूप में न्यारा प्यारा बनने का
अनुभव करें। बिंदु स्वरूप का आनंद लें। सब कुछ इस स्वरूप में ही समाया हुआ है। सारे सुख, सारी प्राप्तियां, अतीन्द्रिय सुख बस इसी स्वरूप में है। और अब बिंदु बाबा को देखें, उसके साथ और उसके प्यार का अनुभव करें। उसके प्रकाश में अपने आप को अनुभव करें। ओम शांति।